हैं ताकि आप बड़े स्तर पर जो है हमारे किसानों से जो है ऑर्गेनाइज बड़े सेंटर जैसे टाटा है, महिंद्रा है, किसी यहाँ पर पकड़े खरीदें और खरीदने से उसकी मूल्य है। और इसके अतिरिक्त जो है जो हमारे किसान अभी भी पुरानी तकनीक से काम लेता है या जो वो जो है गलती से सुधार ले उसके काम कृषि के क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त जो है शहरी विकास में लगी है वो जो सफली है देश के जितने भी शहरी निकाय हैं और नगर निगम नगर पालिका है उनको सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या सख्त कदम उठाने चाहिए। हमने पूरे राज्य पूरे देश की जो अच्छी अच्छी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनकी पूरी प्रैक्टिसेस को एनालाइज किया। ये कहा कि कहाँ पर हमारे पास सुदृढ़ हम कर सकते हैं, ये हमें रिपोर्ट सौंपी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे नगर निगम सुदृढ़ किए जाएंगे तो हमारे जो शहरी समस्याएं वो बहुत काफी जो है हल होंगे। सर टाटा ग्रुप को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने का कोर्स भी प्रदेश के हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो उच्च शिक्षा में सरकार के कॉलेजेस हैं उनमें उपलब्ध है। ये स्टार्टअप को लेकर आपने जस्टिस डिपार्टमेंट और सेतु आयोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक स्टार्टअप हब बना रहे हैं जिसका नाम होगा यू हब। यू हब जो है जैसे आंध्र तेलंगाना में टी हब है और गुजरात में आई हब है, उसके विचार से हमारा उत्तर भारत का सबसे सशक्त यू हब बना है। अगले 6 से 8 महीने में लॉन्च होगा, इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको सिर्फ जगह भी दी जाएगी और इसके अतिरिक्त जो है अगर स्टार्टअप है तो उसको कंपनी बनाना है तो कंपनी बनाने के ऊपर उनकी जानकारियां देना और उनको जो है लीगल और फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको कहते हैं वो देना, उनको मार्केट में इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाना। तो इसको लेके ये स्टार्टअप हब केंद्र बनाएंगे जैसे आई हब में है। इसके लिए हमारा गुजरात सरकार के साथ MOU होना है, उसकी पूरी सहमति हो गई है कि उनका सबसे सफल जो स्टार्टअप हब है अहमदाबाद में उसकी तरफ बनाएंगे। उस पॉलिसी का कोई लाभ नहीं। तो सेतु आयोग के 4 बड़े मूलभूत सिद्धांत हैं। एक तो यह है कि अच्छी साझेदारियाँ करना, दूसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, तीसरा जो भी नीतियाँ हैं उसका क्रियान्वयन कैसे ठीक कर से किया जाए। तो हमारे जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करें और उसको हम कैसे ठीक तरीके से चलाएँ, ये बहुत ज़रूरी है होटल का। और इतना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, मैंने एक ही चीज़ पूछी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका ज़रूर बंद हो नवाचार हो। तो हमको ये लगता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए आज कोई भी विकास की धारा जो है अधिक से अधिक, ताकि जो है बच्चों को अधिक रोजगार परक शिक्षा और उनको जो जॉब्स के जो एवेन्यूज है वो अच्छे मिले। सर आप किस तरीके से AI इनेबल करने वाले इस स्टेट को? मैं बिल्कुल निश्चित मानता हूं कि जो इस समय इतना परिवर्तन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं है तो आप भविष्य के अनपढ़ हैं। और इस दिशा में जो पहला बड़ा कदम सेतु आयोग ने उठाया है कि हमने NASSCOM जो कि भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी की सबसे बड़ी संस्था है, वो NASSCOM देश में अगर किसी ने IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बनाया है तो NASSCOM का नाम है। उनके साथ हमने अलायंस करके नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, हमने प्रदेश के जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं सरकारी क्षेत्र में, जितने डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में, इस सब में जो है अगले सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे ताकि उनको जानकारी मिले और ये उनके कोर्स का हिस्सा होंगे। उनको स्किल डेवलपमेंट में और क्रेडिट भी मिलेगा बच्चों को पूरा। तो ये अगले सत्र से प्रारंभ होगा ताकि छात्रों में एक अवेयरनेस उसको लेके बढ़े। और आगे हमारी योजना है कि जब जानकारी हो जाए तो कैसे स्पेशलिस्ट कोर्स चलाया जाए, जिसके पर हम अभी काम कर रहे हैं ताकि उनको सीधे इसके ऊपर नौकरी मिल सके। क्योंकि AI और साइबर सिक्योरिटी दोनों इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी दोनों के कोर्सेज हैं।